बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज पूरी दुनिया में मुसलमान ज़लील और ख्वार हो रहे हैं। ख़ास करके इस वक्त जो हालात चल रहे हैं फ़लस्तीन के गज़ा के कि वो पूरा शहर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है और हज़ारों से ज़्यादा तादाद में उनके शहीद हो चुके हैं और कई उनके ज़ख्मी हैं और कई बच्चे और बच्चियां वो भी शहीद हो चुके हैं। इसकी वजह क्या है? ये हालात मुसलमानों पर क्यों आ गए? अगर हम अपने काबिरीन की ज़िंदगी देखें, उनकी तालीमात पर नज़र दौड़ाएँ, उनकी तालीमात का मुताला करें तो हमें ये बात बखूबी नज़र आ जाएगी कि इसकी वजह क्या है और इसके असबाब क्या हैं और इसका हल क्या है। हमारे काबिरीन में शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन रहमतुल्लाह अलैह, आप जब माल्टा की सीरी से वापस आए और आपकी 65 साल 70 साल आपकी उम्र हो गई तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, आपसे बहुत सारे आपके रफ़क़ा और आपके मुतवस्सिलीन, आपके मुरीदीन आपसे मिलने के लिए आए, ज़ियारत के लिए आए। तो हज़रत ने फरमाया कि मैंने अपनी 60 साल ज़िंदगी का जो निचोड़ निकाला है कि मुसलमानों की कामयाबी का और मुसलमानों को ज़िल्लत से निकालने के मुझे दो तरीके सामने आए, दो चीज़ें मुझे मिली हैं। अब सब ने तवज्जो की कि आखिर हज़रत क्या फ़रमाएंगे, क्या जवाब होगा। तो हज़रत ने फरमाया कि मुसलमानों की ज़िल्लत और रुसवाई से निकलने की जो राह है और मुसलमानों का इस तरह ज़लील होने से बचने का जो तरीक़ा है वो सिर्फ़ दो चीज़ें हैं। एक, आपस के इख्तलाफात को ख़त्म कर दें और दूसरे नंबर पर कुरान से जुड़ जाएं, कुरानी तालीमात से जुड़ जाएं, कुरान सीखें, समझें, उलमा की खिदमत में बैठें, दर्स सुने, वाज़ और नसीहत सुने, कुरान की तालीमात को समझें, कुरान का तर्जुमा पढ़ें तो मुसलमान इस ज़िल्लत से और रसवाई से निकल सकते हैं। और हकीकत भी यही है कि आज जब हम आपस में एक दूसरे की टांगें खींचेंगे, एक दूसरे को लिताड़ने की और एक दूसरे को ज़लील करने की कोशिश करेंगे और एक दूसरे को नीचे गिराने की कोशिश करेंगे तो जो हमारा फ़रीक़ के मुखालिफ होगा उसे लड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और इसी तरह जब हम कुरान से जुड़ेंगे तो हमारे बहुत सारे शुकूक व शुबहात, बहुत सारी गलत बातें, गलत रसूमात जो हम में पाई जा रही हैं वो यकसर ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि जब कुरान सामने आ जाएगा तो फिर किसी और की राय की, किसी और बात की, किसी और सनद की ज़रूरत नहीं रहेगी। इसलिए खुदारा हम आपस के इख्तलाफात को ख़त्म करें और कुरानी तालीमात से अपने आप को जोड़ें, कुरान समझें और कुरान समझाएँ। इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा कि मुसलमानों को अल्लाह व अरूज व तरक्की और शान शौकत दोबारा अता फरमाएंगे। अल्लाह हमें भी ये अमल करने की तौफीक अता फरमाए।